आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास फिजिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजर की जाती है। ये टू टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप की कौन कौन सी होती है? नंबर एक होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है लेंथ, उसके बाद होता है मास, थर्ड पे होता है टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिकल, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स luminous intensity, सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद सेकंड क्या था? ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एटसेट्रा। ये क्या है? जो हम ड्राइव यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। उसके बाद आता है यूनिट सिस्टम। यूनिट ये दो प्रकार की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। क्या हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एटसेट्रा। दूसरी होती है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कौन सी होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव करते हैं वो ड्राइव यूनिट होती है। ड्राइव यूनिट में जैसे सम फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव यूनिट जैसे एरिया। सबसे पहले एरिया क्या हो जाएगी ड्राइव यूनिट? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास की क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। पोटेंशियल, पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? जूल। या क्या होती है? जूल पर कोलम और वोल्ट बोलते हैं इसको। जूल पर कोलम या वोल्ट। फिफ्थ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको क्या बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। सम सबसे पहले होता है एफपीएस। एफपीएस क्या होता है, एफ होता है फुट, पी होता है पाउंड, एस होता है सेकंड, और जो फंडामेंटल यूनिट में ड्राइव करेंगे उसको लेंथ, मास और टाइम में करेंगे। उसके बाद सीजीएस आती है। सीजीएस में क्या होता है, सी क्या होता है सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड, थर्ड एम के एस यूनिट, मीटर, किलोग्राम सेकंड। इसके बाद शुरू होता है अपना एसआई सिस्टम। इसमें एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होती है और प्लस में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। सेवन फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें देखते हैं 7 सीरियल नंबर के हिसाब से। फंडामेंटल क्वांटिटी प्लस में इंटू फंडामेंटल यूनिट। क्वांटिटी कौन सी होती है फंडामेंटल, सबसे पहले देखा था लेंथ, मीटर, मास सेकंड पे केजी, फिर टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, छह और 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें मोल में, ये होगी। प्लस में 2 होती हैं अपनी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला होता RADIAN रेड, ये क्या होती, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। सेकंड होती है STERADIN, ST से करते हैं यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल।
अब देखते हैं हम सम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। 1 mm -3 मीटर 10 की पावर। 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, या क्या कर सकते हैं हम, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 थर्मी 10⁻⁻15 मीटर, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बिगर यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम 1 लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पर सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.26 लाइट ईयर। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद आता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला को हम, जो यूनिट है उसको, मास को हम m से लिखेंगे, लेंथ को हम l से लिखेंगे, और टाइम को हम t से लिखेंगे। जब भी हम टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड, दे हैव सेम फॉर्मूला। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे ये हो गया ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, अब इसमें मीटर को हम लेंथ से, और सेकंड को हम किससे करेंगे, टी से। तो मास तो 0 है, एल कितना 1 है, और टी भी 1 है, तो 1 को हम 1 लगा भी सकते हैं या बिना लगाए भी रख सकते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t1।
इसके बाद सेकंड नंबर पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था हमने, क्या हो जाएगी वेलोसिटी का? m0 lt, लेकिन टाइम नीचे है, एक टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से टाइम हट जाएगा, ऊपर जाएगा। जो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, जो मास पर यूनिट है, तो ये माइनस में 1 आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगा टी। फॉर्मूले में क्या होगा? एम, एम क्या है? ये एम लेंथ होगा, टी टाइम के लिए होगा, तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। तो m0 l1 और t -1। t-1 है उसमें, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? m0 l t-2। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आता है नंबर 3, हम निकालते हैं फोर्स। जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, FORCE, फोर्स। फोर्स होता है एम ए एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन का अभी निकाला था, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का था m0 l t-2 इंटू मास। अब मास 1 और हो जाएगा, ये मास, तो क्या हो जाएगा? m l t-2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, या इसमें निकालेंगे तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास की केजी हो जाएगी। एक्सेलरेशन की हमने निकाली थी मीटर पर सेकंड, इसमें मास एक्स्ट्रा है तो मास की क्या जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml t-2। इसके बाद नंबर 4 पे आता है वर्क। वर्क क्या होता है? Fs cos थीटा होता है वैसे तो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें एल एक्स्ट्रा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू फोर्स का क्या निकाला था हमने? ml t-2। एक डिस्प्लेसमेंट का एक और आ गया तो क्या हो जाएगा? ml2t-2। इसकी क्या होती है? ऐसा यूनिट जूल। फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, ये क्या होती है? हाफ mv² मास इंटू वेलोसिटी। ml2t-2 मास इंटू वेलोसिटी हो गया ना, ये तो सेम रहेगा इसका, क्योंकि मास क्या होता है? मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी का निकाला था हमने, ml t-1। मास इंटू इसका क्या हो जाएगा? स्केयर दे रखा है पहले ही वेलोसिटी का, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ml t-2 आ जाएगा। एनर्जी की सबकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ऐसा यूनिट 6 देखें। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml2t-2 सेम रहेगा, जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ऐसा यूनिट भी। सेवंथ आता है टॉर्क। टॉर्क का क्या हो जाएगा? Fr sin थीटा, यही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका भी? ml
टी स्क्वेयर टी माइनस टू, सेम रहेगा टॉर्क का भी। 8 पे आता है पावर, वर्क अपॉन में टाइम, अब सेम है सब निकाल लेंगे, वर्क का निकाला हुआ है, टाइम का निकाला हुआ है। एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू वर्क का हो जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है मोमेंटम। इसका क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस में वन होता है, तो मास एम हो गया, एम एल टी माइनस टू हो गया। इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स, फोर्स का निकाल चुके हैं, टाइम इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल टी टू था तो माइनस वन, क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स में, एम एल टी माइनस टू था ना फोर्स में, तो एक हट जाएगा क्योंकि टी मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन में टी होता है, तो एम जीरो, एल भी जीरो है, टी क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेंगे। और थैंक यू गाइज, आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज करेंगे, यानी पूरी वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करेंगे, पूरा कल करेंगे। ओके, थैंक यू।